नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश कुमार जैन यूट्यूब चैनल योगा केयर से आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ कुछ विचार लेकर। आज एक आपको नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप अपने शरीर में एसी कैसे लगा सकते हैं। आप चाहेंगे ना शरीर में एसी लगाना, तो आज उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। आजकल आधुनिक युग में मनुष्य की सहन शक्ति सीमित हो गई है। न गर्मी सहन होती है न सर्दी होती है। निवास को ठंडा रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी का सहारा लिया जाता है। शरीर रूपी निवास के भी भीषण गर्मी में ठंडा रखने का प्रयास कृत्रिम साधनों से किया जाता है। आज मैं आपको एक प्राकृतिक रूप में शरीर को ठंडा रखने की कला बताता हूँ। आपके शरीर में एसी लग जाएगा। कितना भी गर्मी का प्रकोप होगा, आपका मन विचलित नहीं होगा। शरीर में नस नाड़ियों में ठंडक का एहसास होगा। यदि कहीं विषम परिस्थितियों में पानी उपलब्ध ना हो तो इसका अभ्यास करने से आपको राहत मिलेगी। जिनको अधिक प्यास लगती है उन्हें भी इस क्रिया को करने से लाभ प्राप्त होगा। प्रायः व्यक्ति औषधियों का सहारा लेकर रोगों को समाप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन रोग पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होते। प्रकृति की देन है योग और उसमें भी प्राणायाम। इससे शारीरिक रोग समूल ही नष्ट नहीं होते, अपितु मानसिक अवस्था भी स्थिर हो जाती है। प्राणायाम करने से मन की लघु लहरियाँ शांत हो जाती हैं, वृत्तियाँ शांत होती हैं, जीवन संयमित होता है। तो आइए बात करते हैं प्राकृतिक एसी की। कुदरती एसी, वह भी निःशुल्क। इसका नाम है शीतली प्राणायाम। तो पहले विधि बताता हूँ, फिर आपको मैं करके बताऊँगा। पद्मासन या किसी अन्य सुखपूर्वक आसन में बैठिए। दोनों हाथ घुटने पर रखें, हो सके तो ज्ञान मुद्रा में। अंगूठा और तर्जनी मिली हुई इस प्रकार, शेष तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर रहेंगी। जिह्वा को बाहर निकालकर गोल पाइप के आकार का बनाइए। इस नली से धीरे धीरे श्वास को सितकार की आवाज़ करते हुए भरिए। पूरा श्वास भरने पर जिह्वा को अंदर ले जाइए और थोड़ा कुछ देर श्वास को रोकें। फिर धीरे धीरे नाक द्वारा श्वास अत्यधिक बाहर निकालें। कोशिश करें पेट अंदर की ओर पिचक जाए। यह एक साइकिल आवृत्ति हुई। अब मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार करना है। ये जिह्वा को बाहर निकालना, ये एक आवृत्ति हुई, एक साइकिल हुआ। पुनः जिह्वा बाहर निकालिए, श्वास भरिए और फिर निकालिए। आवृत्तियाँ कुछ पल शांत भाव से बैठकर, आवृत्तियाँ होने के बाद कुछ पल शांत बैठकर प्रभाव को देखें, अनुभव करें। नस नाड़ियों में शीतलता का अनुभव होगा। पूरे शरीर में आप 10 आवृत्तियाँ निरंतर करने के बाद महसूस करेंगे कि शरीर में एसी लग गया। यदि आपको कितना भी पसीना आया हुआ हो, आप इस क्रिया को करेंगे तो निश्चित रूप से बगैर पंखे के आपका पसीना सूख जाएगा। यह प्राणायाम बेजोड़ है। अन्य भी अनेकों लाभ हैं इसके। शरीर की गर्मी शांत होने के साथ साथ पित्त दोष में लाभ होता है। हर्पीज जोस्टर, जिसको कलवत्रा भी कहते हैं, उसमें लाभकारी है। बात गुल्म, जीर्ण रोगों की जलन शांत होती है इससे। विशेषकर रात्रि में अधिक प्यास लगने पर नियंत्रण होता है।
शरीर में अम्ल पित्त में भी हितकारी है। त्वचा रोग, कील, मुहासे, छाइयाँ व अन्य रोगों में लाभ होता है। मुंह के छाले ठीक होते हैं। गले के रोगों में लाभकारी है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों को भी इससे लाभ मिलता है। शरीर में विष का प्रभाव कम होता है इससे। चेहरे पर ओज व कांति आती है। सौंदर्य में वृद्धि होती है। निद्रा व्यवस्थित होती है। नेत्र रोगों में भी लाभ होता है इससे, इस प्राणायाम को करने से। और अब कुछ इसके बारे में डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ निषेध है जो नहीं करना है। गर्मियों में यह प्राणायाम बेहतरीन है, लेकिन सर्दियों में इसे भूल कर भी ना करें, लाभ के बजाय हानि होगी इससे। निम्न रक्तचाप वाले, लो बीपी वाले रोगी भी इस प्राणायाम को न करें। जिनको कफ प्रकृति है, कफ बनता है, उनके लिए भी ये प्राणायाम निषेध है। हृदय रोगी व दमे के रोगियों के लिए श्वास रोकना वर्जित है। वो बिना श्वास रोके भी कर सकते हैं। इसका अभ्यास आप 5 आवृत्तियों से प्रारंभ करके 50 आवृत्तियों तक ले जा सकते हैं। जितना अभ्यास विधि पूर्वक होगा, आवृत्तियों में वृद्धि होगी, उतना ही शरीर में शीतलता का आभास होगा। इसका अभ्यास करके कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपके शरीर में एसी लगा? क्या आपको शरीर में शीतलता का अभ्यास हुआ? तो अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाले समय में आपको मेरी वीडियो मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।